तो आज का टॉपिक है हमारा कृष्ण भक्ति काव्य धारा। एक ही वीडियो में पूरे कृष्ण भक्त कवियों को भी हम लोग समाप्त करेंगे, तो सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन भक्त कवियों ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को कृष्ण भक्त काव्य धारा के नाम से जाना गया। विशेष तथ्य हैं। कृष्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, किंतु महाभारत एवं हिंदी काव्य में वर्णित कृष्ण से अलग थे। जो ऋग्वेद में मिले वह उसके बाद से ये एक ऋषि थे जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की रचना की थी। महाभारत एवं हिंदी में वर्णित वासुदेव के पुत्र विष्णु का अवतार कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में मिला। सबसे पहले किस उपनिषद में? छंदोग्य उपनिषद में मिला। कृष्ण की प्रेयसी के रूप में राधा का उल्लेख सबसे पहले गोपाल तापनी उपनिषद में मिला। महाभारत में कृष्ण के लोक रक्षक तथा पुराणों एवं हिंदी काव्य में लोक रंजक रूप का चित्रण हुआ है। कृष्ण भक्त काव्य धारा का आधार श्रीमद् भागवत पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधार है। हिंदी में भी कृष्ण को काव्य का विषय सबसे पहले विद्यापति ने बनाया था। कृष्ण भक्त कवि काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। प्रथम कृष्ण भक्त कवि नम्न अलवार षटकोप हैं। प्रथम कृष्ण भक्त, ध्यान रखिएगा, नम्न अलवार षटकोप हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं। तो पहला है कृष्ण की विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा, कृष्ण के लोक रक्षक रूप का चित्रण, वात्सल्य एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता, मुक्तक एवं गेय काव्यों की रचना। आप देखते हैं कृष्ण संप्रदाय। तो कृष्ण भक्ति संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय के हैं प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, और वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी हित हरिवंश, और सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास, और चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। तो देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय इसे सनक या हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रथम संप्रदाय ये है। कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रथम संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। प्रवर्तन का वर्ष है 1182 ईस्वी। भक्ति का दार्शनिक आधार है द्वैताद्वैतवाद। कृष्ण का स्वरूप है लीला बिहारी। प्रधान पीठ या गद्दी सलेमाबाद अजमेर राजस्थान में है। वृंदावन स्थित श्री राम जी की कुंज मंदिर इसी संप्रदाय से संबंधित है। बड़ी कुंज मंदिर इसी निम्बार्क संप्रदाय से ही संबंधित है। इस संप्रदाय में राधा एवं कृष्ण की युगल रूप की उपासना की गई है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि किस संप्रदाय में कृष्ण की युगल रूप में व्याख्या की गई है, तो उपासना की गई है, तो निम्बार्क संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रथम उपदेशक आचार्य हंसदेव हैं। इस संप्रदाय के प्रथम उपदेशक आचार्य हंसदेव हैं।
संप्रदाय के प्रमुख कवि, तो इसके प्रमुख कवि निम्बार्काचार्य, श्री भट्ट, हरिव्यास देव, आचार्य परशुराम देव, ये इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। निम्बार्काचार्य, तो निम्बार्काचार्य का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास बेलारी के निकट निम्बापुर में हुआ था। इनका अन्य नाम है आरूढ़ी, नियमानंद। अब देखते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय में इनको श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। यह इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि निम्बार्क संप्रदाय में इनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। किनको? तो निम्बार्काचार्य को। इनकी रचनाएं, तो इनकी रचनाओं में देख लेते हैं वेदांत पारिजात, उसके बाद से दूसरा है 10 श्लोकी, तीसरा है कृष्ण राज प्रपन्न कल्पवल्ली। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अब देखते हैं श्री भट्ट को, दूसरे कवि श्री भट्ट को विस्तार से देखते हैं। तो इनका समय है 1595 के आसपास। इनका समय 1595 के आसपास। जन्म स्थान ध्रुव टीला मथुरा है। गुरु केशव काश्मीर भट्ट हैं। निम्बार्क संप्रदाय में इनको हितजू सखी का अवतार माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में श्री भट्ट को हितजू सखी का अवतार माना जाता है। हितजू सखी का अवतार किसको माना जाता है? तो श्री भट्ट को माना जाता है। अब इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं युगल शतक और आदिवानी। युगल शतक, आदिवानी, इनकी 2 रचनाएं हैं। अब देखते हैं हरिव्यास देव को। हरिव्यास देव के गुरु श्री भट्ट थे और इनकी रचनाएं रत्नांजलि, निम्काष्टोत्तर शतनाम, तत्वार्थ पंचक, पंच संस्कार निरूपण, ये सभी संस्कृत के रचनाएं हैं। श्री भट्ट के जो संस्कृत की रचनाएं हैं वो महावाणी, जो कि ब्रज भाषा में है। अब देखते हैं आचार्य परशुराम देव को। आचार्य परशुराम देव, इनके गुरु हैं हरिव्यास देव। रचना इनकी है परशुराम सागर। ये निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को वृंदावन से सलेमाबाद, अजमेर, राजस्थान लेकर आए थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को वृंदावन से सलेमाबाद कौन लाए थे, तो हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है गोस्वामी हित हरिवंश। प्रवर्तन का वर्ष है 1534 ईस्वी। इस संप्रदाय में राधा का स्थान कृष्ण की तुलना में ऊंचा माना गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान कृष्ण से ऊंचा माना गया है और इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा एवं कृष्ण दोनों की ही मूर्तियां नहीं होती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस संप्रदाय में राधा एवं कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती हैं, तो राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण एवं राधा दोनों की मूर्तियां नहीं होती हैं। क्या होता है मंदिर के अंदर? तो मंदिर के अंदर होता है एक स्वर्ण पत्र, ताम्रपत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। एक स्वर्ण पत्र या ताम्रपत्र पर
श्री राधा शब्द अंकित रहता है, जिसे लाल कपड़े पर रख कर उपासना की जाती है, उसी को गद्दी सेवा कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि, तो इस संप्रदाय के प्रमुख कवियों में आते हैं स्वामी हित हरिवंश, चतुर्भुज दास कायस्थ, हरिव्यास, हट्ठी जी, नेही नागरीदास और ध्रुवदास। इस संप्रदाय में प्रमुख कवि कौन कौन आते हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रमुख कवि हैं कौन कौन से? तो गोस्वामी हित हरिवंश, चतुर्भुज दास कायस्थ, हरिव्यास दास, हट्ठी जी, नेही नागरी दास और ध्रुवदास। तो देखते हैं गोस्वामी हित हरिवंश को। तो इनका जन्म है 1502 ईस्वी, निधन है 1552 ईस्वी। इनको राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की वंशी का अवतार हित हरिवंश को माना जाता है। रचनाएं इनकी हैं स्फुटवाड़ी, यमुनाष्टक, राधा सुधा निधि, हित 84। इनकी रचनाएं कौन कौन से हैं? हित हरिवंश की रचनाओं पे नज़र डालते हैं तो स्फुटवाड़ी, यमुनाष्टक, राधा सुधा निधि, हित 84 इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। अब देखते हैं दामोदर दास को। दूसरे कवि दामोदर दास, इनका उपनाम सेवक जी। दामोदर दास का उपनाम सेवक जी। इनकी रचना सेवक बाड़ी, सेवक जी से रिलेट कर लीजिएगा, सेवक बाड़ी। नेही नागरी दास, नेही नागरी दास की रचना, नेही नागरी दास की रचना है राधाष्टक। अब देखते हैं ध्रुवदास। ध्रुवदास का समय है 1573 ईस्वी से 1643 ईस्वी के मध्य। कृष्ण भक्ति का विधारा में सबसे ज़्यादा रचनाएं करने वाले अगर कोई कवि हैं तो ध्रुवदास हैं। कृष्ण भक्ति का विधारा में सबसे ज़्यादा रचना किसकी है? तो ध्रुवदास की। इनकी प्रमुख रचनाओं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो पहले हैं भक्त नामावली, ब्रज लीला और हित सिंगार लीला। अब देखते हैं चतुर्भुज दास कायस्थ को। तो इनकी रचना है द्वादश यश, मधुमालती, हितजू को मंगल, भक्ति प्रताप। अब हरिराम व्यास, इनका जन्म है 1492 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं व्यासवाड़ी, राममाला, धर्म, स्वधर्म पद्धति, नवरत्न। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो चैतन्य एवं गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु। भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? तो औचित्य भेदा भेदवाद। चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय के भक्ति का दार्शनिक आधार अचिंत्य भेदा भेदवाद है। इसमें कृष्ण का स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम, विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म है। इनके प्रमुख कवि चैतन्य महाप्रभु, राम राय, सूरदास मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, भगवान दास, माधव दास माधुरी, भगवत मुदित। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य संप्रदाय के टोटल महत्वपूर्ण जो कवि हैं इनको नोट डाउन कीजिएगा। पहले कौन है? चैतन्य महाप्रभु, राम राय, सूरदास मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, भगवान दास, माधव दास माधुरी, भगवत मुदित। तो चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ था। निधन
33 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम विश्वम्भर था और घर में अन्य नाम थे गौर, गौरांग, निम्बाई। इनके गुरु थे केशव भारती, पत्नी विष्णुप्रिया। इन्होंने गीत गोविंद की टीका गोविंद भास नाम से लिखी। चैतन्य महाप्रभु ने गीत गोविंद की टीका किससे लिखी है? तो गोविंद भास से नाम से लिखी है। अब देखते हैं सूरदास मदन मोहन। ये अकबर के किसी परगने में दीवान थे। सूरदास मदन मोहन अकबर के किसी परगने में दीवान थे। इन्होंने खजाने में आई 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं साधुओं में बांट दी थी। सूरदास मदन मोहन ने 13 लाख स्वर्ण मुद्राएं साधुओं में बांट दी थी। अब देखते हैं इनके बारे में इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। कृष्णदास ने इनके 105 पदों का संकलन सुहृदय वाणी नाम से किया है। किसने? तो कृष्णदास ने इनके 105 पदों का संकलन सुहृदय वाणी नाम से किया है। कृष्णदास ने 105 पदों का संकलन सुहृदय वाणी नाम से किया है। संप्रदाय के अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं। तो पहला है गदाधर भट्ट, बानी, ध्यानमाला, चंद्रगोपाल। इनकी रचना है चंद 84 और श्री राधा धाम धवाष्टक। भगवत मुद्रित इनकी रचना है वृंदावन शतक, रसिक कमाल, हित चरित, सेवक चरित। अब देखते हैं भगवान दास की कृष्ण रस माधुरी। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय या टाटी संप्रदाय भी कहा जाता है। टाटी संप्रदाय किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। सखी संप्रदाय किसने कहा है? तो इसे निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा माना जाता है। सखी संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय का ही एक शाखा माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय का एक शाखा किसे माना जाता है? सखी संप्रदाय। प्रवर्तक स्वामी हरिदास। कृष्ण का रूप नित्य विहारी स्वरूप इसमें अंकित है। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर इसी संप्रदाय से संबंधित है। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर किससे संबंधित है? तो हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, टाटी संप्रदाय से संबंधित है। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं स्वामी हरिदास, बिहारी दास, भगवत रसिक, नागरी दास, सरस दास और विठल विपुल। संप्रदाय के प्रमुख कवियों की रचनाएं। तो स्वामी हरिदास सिद्धांत पद इस संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। स्वामी हरिदास इनके हैं सिद्धांत के पद और केलीमाल। दूसरे कवि हैं जगन्नाथ गोस्वामी। इनके पद हैं अनन्य सेवानिधि। बिहारी दास की वाणी। वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। कृष्ण का स्वरूप नित्य निकुंज बिहारी आनंद स्वरूप है। भक्ति का दार्शनिक आधार है शुद्ध द्वैतवाद। इस संप्रदाय में पुष्टि मार्गीय एवं साख्य भाव की
भक्ति की जाती है। इस संप्रदाय में पुष्टि मार्गीय एवं साख्य भाव की भक्ति की जाती है। संप्रदाय के भक्तों की श्रेणियाँ: पहला है प्रवाह पुष्टि, दूसरा है मर्यादा पुष्टि भक्त, तीसरा है पुष्टि भक्त, चौथा है शुद्ध पुष्टि भक्त। अब देखते हैं कि कृष्ण तक पहुँचने वाले मार्ग। तो कृष्ण तक पहुँचने वाले मार्ग में है प्रवाह मार्ग, मर्यादा मार्ग, पुष्टि मार्ग। विशेष तथ्य: पुष्टि मार्ग के भक्तों के लिए वल्लभाचार्य ने विक्रम संवत 1576 ईस्वी में 1519 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा 4 खुद के तथा 4 अपने पिता के शिष्य लेकर अष्टछाप की रचना की थी। 4 खुद के तथा 4 अपने पिता के शिष्यों को लेकर अष्टछाप की रचना की थी। अब देखते हैं सूरदास। तो ये 4 जो सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास और परमानंद दास। तो इसका ट्रिक है सुक्रूकुप। सु से हो जाएगा सूरदास, कु से हो जाएगा कृष्णदास, कु से हो जाएगा कुंभनदास और प से हो जाएगा परमानंद दास। सुक्रूकुप वल्लभ को प्यारे, इस लाइन को याद रखिएगा। सुक्रूकुप वल्लभ को प्यारे, छीन गोच विट्ठल दुलारे। 4 जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से थे? सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास। और 4 जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे, तो छीन गोच, इस लाइन को याद रखिएगा, छीन गोच विट्ठल दुलारे। सुक्रूकुप वल्लभ को प्यारे, छीन गोच विट्ठल दुलारे। इन 2 लाइनों में ही अष्टछाप के 8 कवियों का नाम याद हो जाएगा ट्रिक के द्वारा। तो यहाँ पे छीन गोच को देखते हैं। तो छी से हो जाएगा छीत स्वामी, न से होएगा नंददास, गो से हो जाएगा गोविंद स्वामी, च से हो जाएगा चतुर्भुज दास। छीन गोच विट्ठल दुलारे। अष्टछाप के ये 8 कवि हैं। अब अष्टछाप के कवियों का आरोही कालानुक्रम देख लेते हैं। तो अष्टछाप के आरोही कालानुक्रम, तो कवि हैं कुंभनदास। समय इनका है 1468 से 1583 ईस्वी। जन्म स्थान है इनका जमुनावती, गोवर्धन क्षेत्र। अब देखते हैं सूरदास का जन्म 1478 से 1583 ईस्वी, जन्म स्थान सिंही। परमानंद दास जन्म समय है 1593 से 1572 ईस्वी और इनका जन्म स्थान है कन्नौज। कृष्णदास 1496 ईस्वी से 1578 ईस्वी, चिल्लोत्तरा गुजरात में इनका जन्म स्थान है। ये कृष्णदास जो थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब देखते हैं गोविंद स्वामी। जन्म समय है 1505 ईस्वी से 1585 ईस्वी और जन्म स्थान है आंतरी भरतपुर, राजस्थान। छीत स्वामी 1515 से 1585 ईस्वी।
मथुरा में। चतुर्भुज दास 1530 से 1585 ईस्वी जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र में। नंददास 1533 से 1583 ईस्वी रामपुर सुकर क्षेत्र में। नंददास विठल नाथ के शिष्य थे। अब देखते हैं संप्रदाय के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं। तो वल्लभाचार्य इनका जन्म है 1568 ईस्वी चंपारण, निधन है 1530 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन सिंह इनका समय 1481 से 1533 मानते हैं। कौन मानते हैं? बच्चन सिंह। देखते हैं, ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के वास्तविक प्रवर्तक हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के ये वास्तविक प्रवर्तक हैं। इनके शिष्य की संख्या 84 है। इनके शिष्यों की संख्या, वल्लभाचार्य के शिष्यों की संख्या 84 है। और ये वल्लभाचार्य ही कृष्ण भक्ति काव्यधारा के वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। रचनाएं: पूर्व मीमांसा भास, उत्तर मीमांसा भास या अणुभास, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका। संस्कृत में ये तीनों संस्कृत में है। पूर्व मीमांसा भास, उत्तर मीमांसा भास या अणुभास, श्रीमद् भागवत, ये तीनों संस्कृत की रचनाएं हैं। अब देखते हैं यहाँ सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, पुष्टि प्रवाह मार्ग, ये हिंदी में है। हिंदी में सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, ध्यान रखिएगा। विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। जन्म इनका 1515 ईस्वी, निधन 1585 ईस्वी। रचनाएं हैं भक्ति निर्णय, अणुभास की टीका, श्रृंगार रस मंडन, सुबोधिनी टीका। विद्वन मंडल। अब देखते हैं यहाँ पे गोकुलनाथ विठलनाथ जी के पुत्र थे। इनकी रचनाएं 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। गोकुलनाथ की दो रचनाएं, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। अब देखते हैं सूरदास का जन्म है 1478 ईस्वी और निधन है 1583 ईस्वी। जन्म स्थान गौघाट, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है। गौघाट रुनकता मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। और सिंही मानने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र और गोकुलनाथ। सूरदास के जन्म में मतभेद है। कोई रुनकता मानता है जो गौघाट है और कोई सिंही मानता है। तो सिंही मानने वालों में है चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, गोकुलनाथ। और रुनकता गौघाट मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। निधन स्थल इनका है परसौली। इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं। इनसे 1509 ईस्वी से 910 ईस्वी में दीक्षा ली थी। उपनाम भावाधिपति शुक्ल ने कहा। सूरदास का उपनाम भवाधिपति शुक्ल ने कहा। वात्सल्य रस का सम्राट भी शुक्ल ने कहा। जीवनोत्सव का कवि भी शुक्ल ने कहा। पर पद संगीत का जीता जागता अवतार रामकुमार वर्मा ने कहा है। पद संगीत का जीता जागता अवतार किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने कहा है। भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य ने कहा है। भक्ति का समुद्र सूरदास को वल्लभाचार्य ने कहा है। पुष्टि मार्ग का जहाज, ये अक्सर एग्जाम में आता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो विठलनाथ ने कहा है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ ने कहा है। इनकी रचनाएं, सूरदास की रचनाओं को देखते हैं तो पहला है सूरसागर,
इसमें 4936 पद हैं और 12 स्कंद हैं। सुर सरावली 1107 पद हैं। साहित्य लहरी 118 दृष्टिकूट पद हैं। यह काव्य शास्त्रीय रचना है। अब देखते हैं नंददास। तो नंददास दूसरे कवि हैं नंददास। इनका जन्म है 1533 ईस्वी, रामपुर सुकर क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हैं। नंददास रामपुर सुकर क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हैं। इनका निधन है 1583 ईस्वी। अवस्था के आधार पर अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कवि, अष्टछाप के कवियों में सबसे ज़्यादा काव्य शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले कवि और काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास के बाद दूसरा स्थान रखने वाले कवि हैं ये। नंददास की प्रमुख रचनाएं, तो पहला है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित, नंददास पदावली, रुक्मिणी मंगल, श्याम सगाई, प्रेम बारह खड़ी, गोवर्धन लीला, ये इनकी रचनाएं हैं। कुंभनदास। कुंभनदास का जन्म है 1468 ईस्वी, जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र उत्तर प्रदेश। निधन है 1583 ईस्वी। गुरु हैं बल्लभाचार्य। अकबर के अवस्था के आधार पर अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि हैं। कौन? अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि कुंभनदास हैं। 1492 ईस्वी में सबसे पहले पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी इन्होंने। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। पाश्चात्य विद्या विभाग काकरौली से इन्हें 186 एवं नाथ द्वारा पुस्तकालय से 367 पद प्राप्त हुए। पाश्चात्य विद्या विभाग काकरौली से 186 एवं नाथ द्वारा पुस्तकालय में 367 पद प्राप्त हुए। इनको अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था। जहाँ इन्होंने अनिच्छा के पद, निम्नलिखित पद सुनाए। कौन सा पद था? तो संतन को कहाँ सीकरी सो काम। अब देखते हैं कृष्णदास को। कृष्णदास का जन्म है 1496 ईस्वी, चिल्लोतरा गुजरात। जन्म इनका 1496 ईस्वी, चिल्लोतरा गुजरात। निधन है 1578 ईस्वी। अष्टछाप के कवियों में अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अष्टछाप के कवियों में अधिकारी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो कृष्णदास। कुआं खुदवाते समय उसी में गिर जाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कुशाग्र बुद्धि थे। अतः मंदिर में प्रबंधन का कार्य इन्हें ही सौंपा गया था। साथियों के बीच अधिकारी के नाम से जाने जाते थे। अपने साथियों के बीच अधिकारी के नाम से जाने जाते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर को बंगालियों के प्रभाव से मुक्त करवाया था। विठलनाथ जी से अनबन होने पर बीरबल
बीरबल ने इन्हें बंदी बना लिया था। विठलनाथ जी से अनबन होने पर बीरबल ने इन्हें बंदी बना लिया था। इनकी रचनाएं जुगलमान चरित्र, प्रेम तत्व निरूपण, भ्रमर गीत। परमानंद दास, जन्म है 1493 ईस्वी, कन्नौज। निधन है 1572 ईस्वी। गुरु हैं वल्लभाचार्य। कोई इनकी स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। नागरी प्रचारी सभा काशी से 835 पदों का संकलन परमानंद सागर नाम से प्रकाशित हुआ। सूरदास के बाद वात्सल्य में से संबंधित सबसे ज़्यादा पद इन्होंने ही लिखा है। अब देखते हैं गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जन्म है 1505 ईस्वी। गोविंद स्वामी 1505, आंतरी, भरतपुर, राजस्थान। निधन है 1585 ईस्वी। गुरु हैं विठलनाथ। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इन्होंने 252 पदों का संकलन गोविंद स्वामी नाम के पद से संकलित प्रकाशित करवाया है। देखते हैं छित स्वामी। छित स्वामी का जन्म है 1515 मथुरा में। निधन है 1585 ईस्वी। गुरु हैं विठलनाथ। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। 200 पदों का संकलन पदावली नाम से प्रकाशित करवाया है। ये उद्दंड प्रकृति के थे। अब देखते हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास 1530 ईस्वी में जन्म, जमनावती, गोवर्धन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में। निधन 1585 ईस्वी में। इनकी रचनाएं चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, हितजू का मंगल, कीर्तनावली, दान लीला। संप्रदाय निरपेक्ष कवि कृष्ण भक्त कवि। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि में आती हैं मीरा। मीरा का जन्म विक्रम संवत 1573, निधन विक्रम संवत 1603 ईस्वी। जन्म स्थान कुड़की, मेड़ता, राजस्थान। निधन रणछोड़दास, द्वारका, गुजरात। निधन रणछोड़दास, द्वारका, गुजरात। पिता इनके हैं रतन सिंह, माता हैं पिता इनके हैं रतन सिंह और माता है वीर कुंवर कमला। दादा इनके राव दुद्दा। इनसे कृष्ण भक्ति के संस्कार मिले। मीरा को कृष्ण भक्ति के संस्कार अपने दादा से मिला और पति इनके भोजराज। गुरु संत रविदास। इनकी उपनाम हिंदी की आदि कवित्री, राजस्थान की राधा। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। हिंदी की आदि कवित्री कहा जाता है। मरुस्थल की मंदाकिनी कहा। इनको पंथ ने मरुस्थल की मंदाकिनी कहा। भक्त कवियों के तपोवन की शकुंतला पंथ ने कहा। भक्त कवियों के तपोवन की शकुंतला कहा। इनकी रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सौष्ठव के पद। राग गोविंद, राग सौष्ठव के पद। ये रचनाएं शुक्ल के अनुसार हैं। अब देखते हैं अन्य रचनाएं। अन्य रचनाओं में है सत्यभामा, जो रसड़, मीरा की गर्भी, मलार राग, रुक्मणी मंगल, चरित, स्फुट पद। इनकी काव्य भाषा थी मारवाड़ी। नरसिंह जी का मेहता, नरसिंह जी की हुड्डी, ये इनकी चर्चित रचनाएं हैं। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। इनकी भक्ति कैसी थी? तो माधुर्य भाव की थी। अब देखते हैं रसखान को। तो रसखान का मूल नाम है
सैयद इब्राहिम, जन्म है 1533 ईस्वी, पिहानी, निधन है 1618 ईस्वी। रचना सुजान रस खान, 181 सवये प्लस 17 कवित्त। प्रेम वाटिका 53 दोहे। दान लीला 11 दोहे। अष्टयाम 8 कवित्त छंद। नरोत्तम दास, नरोत्तम दास का समय है विक्रम संवत 1602 ईस्वी के आसपास। इनकी रचना सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला।